भगवान महावीर जन्मोत्सव शुभ अवसर पर महावीर इंटरनेशनल एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया, ऑनलाइन व्याख्यानमाला का आयोजन किया और उसमें एक विषय दिया गया था कि महावीर के सिद्धांत और विज्ञान का महत्व। अब इस विषय पे चर्चा करने के पूर्व हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य भगवती स्वरूपा वाणी भूषण प्रीति सुधा जी महाराज साहब उपस्थित है। मैं उनको त्रिवार वंदना करता हूँ। हमारे बीच में एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्तिमत्व है जिन्होंने इस दिशा को, इस जैन समाज के अंदर एक नई दिशा को हवा का झोंका आता है ना, जब हवा का झोंका आता है तो कई चीजें ऐसी निकल जाती है, और ये जो हवा का झोंका है वो इतना मजबूत था, किसी भी प्रकार के आघात पे वो हिल न सका। वे क्रांतिकारी, और क्रांति के साथ साथ में इतने उनका कंठ मधुर है, वो कोकिला कंठ मधुस्मिता जी महाराज साहब, आपको दो बार वंदना करता हूँ। और दो बार इसलिए वंदना करता हूँ कि त्रिवार वंदना मैंने परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की है। हमारे बीच में ऐसे भी एक व्यक्तिमत्व है जिन्होंने आपकी जैसी दीक्षा तो नहीं ली और समाज को शिक्षा दी है, देश को शिक्षा दी है। ये एक व्यक्तिमत्व ऐसा है जो लाखों का दिमाग को पढ़ता है और करोड़ों के दिमाग में उतर जाता है, और वो व्यक्तिमत्व है डिजास्टर मैनेजमेंट के गुरु भाई शांतिलाल जी मुथा। जब मैं ये नाम लेता हूँ ना शांतिलाल जी मुथा का, तो मेरे रूह में कंपन सी निर्माण होती है। और उसका कारण ऐसा है कि अगर आप शांतिलाल जी के व्यक्तित्व का अगर कोई विचार करें, उसका अभ्यास करें, तो वो अपने आप में एक पीएचडी करने का विषय है। जहां जहां भी डिजास्टर होगा, चाहे भूकंप होगा, जहां बाढ़ होगी, या अकाल होगा, या पीने के पानी का प्रश्न होगा, या कोरोना से उठी महामारी होगी, इन सब चीज को निपटने की तो शक्ति उन्हें मिली है। उस शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, तो महावीर इंटरनेशनल नासिक के अध्यक्ष अनिल नाहर जी, सचिव राजेंद्र बापना जी, और प्राचार्य डॉक्टर संगीता बापना जी, और इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी श्रद्धावान भाइयों बहनों और प्रज्ञावान बहनों, मैं आप सबको वंदन करता हूं। मैं उस रोज 22 तारीख को इस वेबिनार में आया था, और किसी कारण से वो हमें इजाजत न दी कि हम आगे बढ़े। शायद हमेशा जीवन में कुछ
अच्छी चीजें होनी होती है। तो आज का इतना सुंदर दिवस है भगवान महावीर का। उस दिन मुझे मिलने का मौका मिला और इसी कारण से प्रिय शांतिलाल जी मुद्दा के भी दर्शन का योग। यहाँ पर मेरे सहयोगी किरण अग्रवाल भी उपस्थित हैं और लोकमत के डायरेक्टर रमेश बोरा जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। उस दिन वहां पर विजय और जयश्री बापना जी भी थे और आज मैं उनको मिस कर रहा हूँ कि वो आज यहाँ नहीं है। और मैं आज हमारे बीच में नहीं है यहाँ पर इस वेबिनार में, मगर एक ऐसी शख्सियत है उनको भी मैं यहाँ से नमस्कार करना चाहूंगा। ये डी.आर. मेहता साहब, इन्होंने पर्दे के पीछे रह के बहुत बड़ा काम किया। मैं मेरी बात को शुरुआत करने के पहले और भगवान महावीर पे जाने के पहले मैं दो तीन बातें आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे अपने लोग हैं। और वो है कि मैंने प्रीति सुधा जी महाराज साहब को भगवती स्वरूप क्यों कहा? क्या उनकी प्रशंसा करने के लिए कहा? नहीं, मैंने उनकी प्रशंसा करने के लिए जरा भी नहीं कहा। भगवती स्वरूप हम किसको कहते हैं? जो जानकार है वो जानते हैं, जो भगवान का रूप होता है उसको भगवती स्वरूप कहते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बात आज की है। ये बहुत दिन की बात नहीं, आज की है। कि उस दिन 94 की बात है, जब नागपुर में चातुर्मास हुआ था। और वो जो चातुर्मास हुआ था वो प्रीति सुधा जी महाराज साहब, मधुस्मिता जी महाराज साहब, इनके सानिध्य में हुआ था। जो सभा मंडप था उसका नाम था संस्कार यज्ञ। केवल दया पालो तक वो सीमित नहीं था। और वहां पर कई क्रांतिकारी निर्णय हुए तो उसके पहले देश में कहीं भी नहीं हुए। और उस चातुर्मास से आदरणीय शांतिलाल जी मुथा भी जुड़े हुए थे। हमारे और एक सहयोगी सुरेश भटेवरा जी भी जुड़े थे। तो इस चातुर्मास से फिरोदिया जी थे, दोनों भी बड़े छोटे। हर चीज की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो जो चातुर्मास था उसके संयोजक थे जो चेयरमैन, वो सरदार अटल बहादुर सिंह थे, जो कि नागपुर के मेयर थे। मैं उसमें था। और उपाध्यक्ष जो थे वो एक हमारे मुस्लिम भाई थे। सभी समाज ने का बना हुआ वो, और सभी समाज द्वारा निर्मित वो चातुर्मास। और उस चातुर्मास में, जैसा कि मैंने कहा कि इसके पहले मुझे याद नहीं है, क्योंकि वैसा भी मेरा बहुत अल्प आयु है इस सब बातों में, क्योंकि मैं जानता नहीं था, मैं समझता नहीं था, अज्ञान था। जो कुछ भी मुझे थोड़ा सा बहुत ज्ञान मिला वो मेरी माँ से, मेरी पत्नी से मिला, ज्योत्सना से। और वही कारण था कि जिसकी वजह से मेरी प्रीति सुधा जी महाराज साहब से, मधुस्मिता जी महाराज साहब से मुलाकात हुई। एक शब्द कितना जीवन बदल सकता है। पाना नहीं जीवन को बदलना साध, ये शब्द मुझे छू के गया।
और मैंने कहा कि ये व्यक्ति है जो बदलने की क्षमता रखते हैं। बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि हमारी मधुस्मिता जी महाराज साहब जो है, उस जमाने में गावस्कर का बड़ा जोर था। तो जितने छक्के लगाते थे, उससे भी तेज इन्होंने छक्के लगाए, मधुस्मिता जी महाराज साहब। ये संस्कार यज्ञ था, संस्कारों का यज्ञ था। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति हो, किसी मजहब के हो, अगर देश के साथ में अगर समाज को मजबूत करना है और समाज के माध्यम से देश को मजबूत करना है, तो आपके जो विचार है वो सुंदर होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि उसी समय में सकल जैन समाज पहले बार इस देश के अंदर घोषणा हुई, वो उसी मंच से, संस्कार यज्ञ से। इसके पहले हम सारे अलग अलग फिरकों में बटे हुए थे, है मुट्ठी भर, और बटे हुए हैं। एक सारे अलग अलग फूलों को गूंथने वाला कोई नहीं था। दूसरा, वहां पर एक क्रांतिकारी निर्णय हुआ। आज देश के अंदर हर व्यक्ति सकल जन समाज की बात करता है, हमें मुझे खुशी है। और ये विचार, ये मुझे याद नहीं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे जिन्होंने 6 महीने तक, चातुर्मास 4 महीने का होता, 6 महीने तक रोज सवेरे संस्कार यज्ञ मंडप में आना, जिसकी कैपेसिटी थी 12,000 लोगों की बैठने की। हमेशा उसके बाहर उतने ही लोग होते थे। देखिए, एक व्यक्तिमत्व का ये 12,000 लोग वहां पर रहते थे। संडे के दिन तो क्या होता मालूम नहीं। और उसका अध्यक्ष अटल बहादुर सिंह, एक मेरे मुस्लिम मित्र, वो उसके उपाध्यक्ष, और बाकी सारे सब धर्मों के लोग थे। कभी महाराज साहब ने यह प्रश्न नहीं किया कि और लोगों क्यों, कि वे सही माने में भगवान महावीर के प्रिंसिपल को जानते थे। और प्रिंसिपल को जब तक आप जानोगे नहीं, किताब में लिखे हुए आगम ने कई चीजें लिख के रखी है हमारे, और उसको सही ढंग से इंटरप्रेट करना यही तो महत्वपूर्ण है। जो ओशो ने किया था, भगवान रजनीश ने किया था भगवान महावीर के बारे में, वो एक अलग चीज थी। किंतु महाराज साहब ने, जब मैंने उनको कहा कि महाराज हमें सकल जैन समाज बना, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे मंजूर है। और उन्होंने ये कहा कि बाबू आपको ये मालूम है कि, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस मंच के ऊपर सभी संप्रदाय के महाराज साहब एक साथ में आए और उनका आगमन। मैं आज परम पूज्य आचार्य राजरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब को भी याद करना, क्योंकि उन्होंने उसके लिए हाँ कहा। मैं परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब को भी आज वंदना ना करके उनको भी याद करना चाहिए। वे भी रामटेक में थे विराजमान, और हम सबके पास में गए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कल्पना है, आप करिए। आप सोचिए कि जब मंदिर वाले महाराज साहब आगमन करते तो उनके इसमें बाजे बजते, फूल चढ़ाए जाते, फूल उछाले जाते, चावल फेंका जाता है। ये सारों चीजों को कुछ उनका अपनाना है, कुछ हमारा ये करना है। उस डायस के ऊपर सारे एक साथ के अंदर 25-30 महाराज साहब थे, अलग अलग संप्रदाय के महाराज साहब थे। और उसके अंदर आचार्य श्री थे, राजरत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज। अब प्रश्न एक निर्माण ऐसा हो गया है, जैन भाई और बहनों, एक प्रश्न ऐसा निर्माण हुआ है कि प्रीति सुधा जी महाराज साहब कहाँ बैठेंगे। तो मुझे कहा गया कि प्रीति सुधा जी महाराज साहब नीचे बैठेंगे और ये जो साधु लोग हैं ऊपर बैठे। मैंने कहा मुझे मंजूर नहीं है, बिल्कुल मुझे मंजूर नहीं है कि प्रीति सुधा जी महाराज साहब भी जो है, क्योंकि मैं माँ में विश्वास करता हूँ, मैं देवी में विश्वास करता हूँ, ये पुरानी बातें हैं।
उनका भी जो तख्त है वो भी बरोबरी का होगा। और अगर शांतिलाल जी को याद होगा तो मैंने शांतिलाल जी मुद्दा को फोन किया और शांतिलाल जी मुद्दा ने कहा कि बिल्कुल आप यू गो अहेड। मैंने उस वक्त में अशोक जैन थे, जिंदा थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के चेयरमैन, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि ये आपके विचार बहुत अच्छे, यू गो अहेड। और ये कर पाओगे क्या, ऐसा भी सवाल किया था उन्होंने। मतलब हम बिल्कुल सब कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं। जो जानते वो करने में घबराते हैं, हम जानते नहीं थे इसलिए सब कुछ कर सकते थे। और जब यहाँ तक हुआ कि मेरे घर में ये सारे जो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, जो समाज को कंट्रोल करते हैं, वो मेरे घर में आए। उन्होंने कहा कि आप ये चातुर्मास नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकते हम? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मधुस्मिता जी महाराज साहब निकासित है समाज से, तो मतलब इसलिए तो हम लोग कर रहे हैं। आज दुनिया भर के अंदर जितने जैन लोग बसे हुए हैं, अगर उन तक हमारे विचार नहीं जाएंगे, उनसे हमारा संपर्क नहीं होगा। मैं आज सुशील मुनि जी को भी याद करना चाहूंगा। आज के सुशील मुनि जी को जाके मैं दिल्ली के आश्रम में मिला था। उन्होंने कहा कि हमारा आशीर्वाद है, हमारा इसको यश है, और ये हम लोगों ने किया। अनेक क्रांतिकारी निर्णय के, हमने कोई दबाव पे हम लोग आए नहीं। और जो रोज, आप आप जस्ट विचार करिए कि एक व्यक्ति 6 महीने तक निरंतर धूप बारिश सारे 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 ऋतु आ रहे हैं और वहां पर उनका प्रवचन चल रहा है। राजरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब इतने बड़े मन के, उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया हो रहा है, चलने दो। विद्यासागर जी महाराज साहब की चलने दी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। उसका असर ये हुआ कि हमारे संप्रदाय के जितने भी अलग अलग लोग हैं, सब नागपुर में हाजिरी दे गए। सबने उसको सहारा। यहाँ तक कि रोज उनका प्रवचन रेडियो पे आता था। और वो सुनने के बाद में मुझे उस वक्त के विद्वान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब ने फोन किया और कहा कि विजय, जो काम हम करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करके नहीं कर पा रहे, मन मानव के मन को संस्कारित करने, वो काम ये साध्वी जी कर रहे हैं। मैं उनका दर्शन करना चाहूंगा। मल्ला साहब, बड़ी कृपा होगी अगर आप आएंगे तो सारा वातावरण बदल जाए। आपको आश्चर्य होगा, किसी और कार्यक्रम के लिए नहीं आए वे केवल प्रीति सुधा जी महाराज साहब को सुनने, मधुस्मिता जी महाराज साहब का भजन सुनने, और उसमें से क्या संदेश जा रहा है ये समझने के लिए आए। एयरपोर्ट से सभा मंडप, संस्कार यज्ञ, और वहां से वो सीधा एयरपोर्ट, और कोई कार्यक्रम के लिए नहीं आए। और वो कार्यक्रम था, इसलिए शरद पवार साहब वहां पर उपस्थित थे, अलेक्जेंडर साहब वहां पर उपस्थित थे, बड़े बड़े विद्वान वहां पर उपस्थित थे। ये करने वाले जो व्यक्ति है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अलग अलग धर्मों के लोगों ने, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग होंगे, मुस्लिम धर्म के लोग होंगे, लोगों ने मांसाहार खाने का त्याग किया वहां। हजारों हजारों लोगों ने। और सोशल थ्रेड कितना बड़ा बांधा गया है कि जिन लड़कों ने अपने माँ बाप को निकाल दिया था, वो वहां आके रो रो के कहे कि हम इनको अब घर में लेके, क्योंकि जो विषय थे, जिस विषय के ऊपर महाराज साहब का प्रवचन होता था, केवल धार्मिक नहीं था। तो भगवान महावीर के सिद्धांतों पे आधारित जिस बात थी, उसको लेके वो उनके उनके विचार थे, और उस विचारों पे वो बात करते थे। ये काम करने वाले जो थे व्यक्ति, इसलिए मैंने कहा कि वे भगवती स्वरूपा है। और इस उपाधि से नागपुर सकल जैन समाज ने उनको सम्मानित किया था। मुझे एक भी अवसर याद नहीं कि
इस प्रकार से घटना इसके पूर्व किसी भी चातुर्मास में घटी एक भी मुझे मालूम नहीं, और इसलिए मैंने कहा कि भगवत के स्वरूप है। उसके बाद में तो मैं अनेक लोगों से चर्चा की, विजय रत्न सुंदर स्वर्गीय महाराज साहब से की, गुप्तेन्द्र जी महाराज साहब से की, ऐसे अनेक हमारे ये। उसके बाद में हमने दूसरे संप्रदाय की भी चातुर्मास की, क्योंकि हमने सकल जैन समाज बनाया था। तरुण सागर जी महाराज साहब, क्रांतिकारी तरुण सागर जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ हमारे वहां। विजय रत्न सुंदर जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ। अलग अलग लोगों को अलग अलग वहां कितने संत आए वहां पर, अलग 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 संप्रदाय के कितने संत आए, और महाराज साहब उसमें नहीं रुके। तो रात्रि में वो बेटियों के लिए उनका प्रवचन अलग से होता, विद्यार्थियों के लिए अलग उनका प्रवचन होता। शक्ति इतनी वो शक्तिशाली व्यक्ति भगवती स्वरूपा ही हो सकती और कुछ नहीं हो सकता, और इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। मुझे एक बात की और खुशी आप बताना चाहूंगा मैं आज, भगवान महावीर के बारे में तो कई चीजें लोग कहेंगे और बताएंगे, और सही माने में अगर हमने कुछ समझा है भगवान महावीर के, और उसका जो असर हुआ है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज मुझे एक बात का मन से खंत है, एक बात का दुख है आज भी मेरे मन में, और अच्छा हुआ कि शांतिलाल जी यहाँ पर उपस्थित है। वो ये है कि मैं अरबी समुद्र में भगवान महावीर की विशाल प्रतिमा निर्माण नहीं कर सकता। भगवान महावीर के 25वीं निर्माण महोत्सव के समय पर जो कमेटी बनी थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी की अध्यक्षता में, वो प्रधानमंत्री थे उस समय, और मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आज विश्व के अंदर जो खून की नदियां बह रही, जो अशांति है, प्रेम, मैत्री, करुणा, ये सारे जो आज एक तरफ बह रहे हैं खून की नदियों में, तो इसके लिए अगर एक सुंदर जैसा स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई है अमेरिका, तो एक अलग उद्देश्य से बराबर ये जो अगर बनेगा पूरे विश्व को ये अट्रैक्ट करेगा, उनका एक ये स्थान बनेगा। उन्होंने हाँ कहा, और उन्होंने कहा कि आप जहां बनाना चाहते हैं ये स्टेट का सब्जेक्ट है। मतलब प्रधानमंत्री जी, आप चिंता मत करिए, आप केवल आप हमारे साथ में टोकन हमें 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, टोकन, बाकी पूरा जैन समाज उसका काम करेगा, हमको पैसे की जरूरत नहीं। उन्होंने 100 करोड़ की इमीडिएटली वहां पर प्रोविजन की, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारा दुर्भाग्य है, तो उन्हें सुरेश दादा जैन भी वहां पर मंत्री थे, राजन बाबू दर्डा भी थे मेरे छोटे भाई, अनेक लोग उसके अंदर, नरेश बाबू पुगलिया थे उसके अंदर, नेताजी थे, ऐसे अनेक लोग थे। अब तो उतनी स्ट्रेन भी नहीं रही, ना पार्लियामेंट में रही ना विधानसभा में रही, मगर वो काम होने, उन्होंने कहा कि नहीं ये करने के लिए पैसा नहीं है स्टेट का, मतलब सब पैसे की चिंता मत करिए, आप जिन जो जो महानु जो जो हमारे जो श्रद्धा स्थान है उनके स्टैचू लगाना चाहते जरूर लगाइए, वो हमारे लिए दैवत है। शिवाजी महाराज महाराज उनका भी लगाइए, बाबा साहब आम्बेडकर का भी लगाइए, अगर भगवान महावीर सबसे अलग चीज है, जियो और जीने दो, अहिंसा, अपरिग्रह। यानी मैं जब ये बात महाप्रज्ञा जी से कर रहा था, जलगांव के अंदर महाप्रज्ञा जी वहां पर विराजमान थे, और वहां पर सारे पूरे देश से साधु संत लोग वहां पर आए हुए थे। उसका एक शब्द है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वहां पर उन्होंने कहा कि आप भाषण दीजिए, था पवार साहब थे वहां पर, रमेश दादा ने उसको किया था, उनकी माताजी ने किया था प्रेम भाई ने, रमेश दादा जैन भी उसमें इन्वॉल्व थे, दलू भाऊ भी थे, सारे लोग वहां के सब लोग उसमें थे। तब मैंने उनसे कहा था
तो उन्होंने उस वक्त में भी मेरे पास में प्रीति सुधा जी महाराज की प्रशंसा की। हम एक बंद खोली में हम चर्चा कर रहे थे, मैंने बताया उनको। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर साधु संत ये भगवान महावीर के तत्वों पे चले तो ये सकल जन समाज अधिक मजबूत बन जाए। जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग लीडर होते हैं, वैसे अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए हैं। और कुछ तो ऐसे है कि जिनको ज्ञान और विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, लोग ऐसे। और आज कोरोना के समय में अगर आप इस महामारी में, इस पैंडेमिक में अगर आप साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या आप लोगों को संदेश देंगे इसमें? और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान महावीर की जो तत्व है, अभी 22 तारीख को हम लोगों ने वसुंधरा दिवस था। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, ये अग्नि है, ये पानी है, ये वायु है, ये वनस्पति है, ये सब जो है इनको बहुत कोसा है हमने, बहुत तड़फा है इनको। हम ये समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। हम लोगों ने उन पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। जितने भी प्राणी मात्र हैं, उस प्राणी मात्र के अंदर ये सारे कीटाणु, सारे वायरसेस है। और वो प्राणी मात्र के अंदर ये जो वायरसेस है, ये उनका घर है, ये उनकी अपनी जगह है। आप उनके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो। ये जो जितने भी आप देखिए, जितने भी आए आज तक, चाहे वो स्वाइन फ्लू होगा या जो भी आए आज तक, ये सब जानवरों में से आए। क्योंकि जब आप जानवरों को छेड़ते हो, उनको मारते हो, उनको खाते हो, उनको ये सब करते हो, और ये जो प्रजाति है हमारी, हम अपने आप को बहुत सुपर स्पीशीज समझते हैं, और नहीं है। हम लोग समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आज अगर हम देखिए तो करीब करीब 80 लाख जो प्रजाति है, उसमें से हम एक। और आप जानते हैं कि हम लोग जिस इसके अंदर आज है, हम छठवें संवार की तरफ जा रहे हैं। 65 दशलक्ष के पहले, 65 दशलक्ष वर्ष के पहले एक बहुत बड़ी उल्का पृथ्वी पर गिरी थी। सब नष्ट हो गया था, अंधकार हो गया था, धुआं हो गया था। पूरे सृष्टि का विनाश हो रहा था। और आज एग्जैक्टली उस समय में 65 तो जैविक विविधता से पूर्ण ये पूरी नष्ट हो गई थी। और 35% जो इकोसिस्टम बची है, उसको हमको बचाने का सवाल ये है कि हम लोग इनके साथ में छेड़छाड़ करते रहेंगे या समझ जाएंगे। और अगर इनसे कुछ छेड़ते रहेंगे हम लोग, जो कि भगवान महावीर ने आज से 2500, 2700, 2800 साल पहले जो बात कही, उन्होंने यूं ही नहीं कहा। उन्होंने वन वनस्पति के बारे में, प्राणी के बारे में, पृथ्वी के बारे में, अग्नि के बारे में। और अगर ये जग प्रसिद्ध जो निसर्ग संशोधक है डेविड एटनबरो, इसने एक छोटी सी एक
जिसको कि हम लोग कहते हैं कि छोटा सा एक फिल्म बनाई है। और उस फिल्म के का आशय ये था कि जब हम किसी और प्राणी मात्रा पर अत्याचार करके उसके अस्तित्व के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उसके इकोसिस्टम में हम लोग प्रहार करते हैं, तो जो तनाव निर्माण होता है उस पूरे सिस्टम में, उसका आपको एक दिन भुगतना पड़ा और आज हम भुगत रहे हैं। सिंपल भगवान महावीर की जो सिद्धांत है, उसके बारे में महाराज साहब अधिक अथॉरिटेटिवली बात कर सकते हैं, मगर मैंने इतनी बात समझा है कि जियो और जीने दो, ये मैंने समझा है। मैंने प्रेम समझा है, भाव समझा है, मैत्री समझी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो समय है, या अगर भगवान महावीर ने बताए हुए जो सिद्धांत है, मैं एक बात बताऊंगा, मुझे बड़ा महाराज साहब बड़ा शौक लगा। प्रीति सुधा जी, बेन महाराज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक नागपुर का एक परिवार, जिस परिवार का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं अच्छे से, उस बेटी की शादी करना था। और शादी की जब करना था, तो एक अहमदाबाद का प्रपोजल आया, अहमदाबाद के जैन परिवार का हुआ, लड़का लड़की मिलने लगे आज की पद्धति से, समझने लगे। तो दूसरी मीटिंग में उस लड़के ने बोला, भाई मैं तो नॉनवेज खाता हूँ। मैं शौक हो गया, मतलब नहीं, नॉनवेज नहीं खाता हूँ। नहीं नहीं, बोले नॉनवेज खाता हूँ। और लड़की ने इसलिए रिफ्यूज किया उसको। दूसरा एक देखा, वो भी बोले मैं नॉनवेज खाता हूँ। वो नॉनवेज की वजह से संबंध नहीं हुआ। और वहां पर वो एक मेरा मित्र, जो मुस्लिम मित्र है, उसकी पत्नी ये जैन है। मित्र मुस्लिम है, उसकी पत्नी जैन है। और उसने दो ही बातें मांगी उससे, मैं शादी कर रही हूँ तेरे से, मैं तेरे से प्रेम विवाह कर रही हूँ, सारे समाज को और सब चीज को छोड़ के मैं आ रही हूँ। मेरा भगवान महावीर पे विश्वास है, मेरा पार्श्वनाथ भगवान पे विश्वास है, मेरा 24 तीर्थंकरों पे विश्वास है। क्या तू मेरे लिए इतना करेगा कि नॉनवेज छोड़ देगा? क्या तू मुझे इसकी परमिशन देगी कि मैं मेरा मजहब फॉलो करूँ, तू तेरा मजहब फॉलो कर? उस आज इतने वर्ष हो गए, करीब करीब 30 साल हो गए, दोनों अब अपना मजहब फॉलो करते हैं, घर में नॉनवेज नहीं बनता। उसने नॉनवेज छोड़ दिया जिस दिन उसने हाँ बोला उस दिन। ये मुस्लिम समाज के भाई की कहानी है, और ये मेरे समाज की कहानी है, इसलिए कि संस्कारों का जो है, संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। और जब तक हम बचपन में उनसे उनको संस्कार नहीं देंगे, अच्छी एजुकेशन के नाम पे उनको इधर उधर भेज देंगे, या ये जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर खो जाएंगे। मैं एक सवाल पूछता हूँ आप ही लोगों से, आप मुझे क्षमा करिए, मैं एक ही व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, इसलिए मत समझिए कि यहाँ पर जो उपस्थित हैं, वे लोग उस योग्य नहीं है। शांतिलाल जी मुक्ता को क्या पड़ी हुई है, जो अपने ऑफिस के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लोगों को रख के अलग अलग इसके ऊपर वो काम करते थे। वो जितना भी काम करते हो, चाहे शिक्षा में काम किया हो या किसी ने किया, वो काम में संस्कार ये उनका इम्पोर्टेंट चीज। यू कैनॉट लिव विदाउट द वैल्यूज। इफ यू डोंट हैव द वैल्यूज, द सिस्टम विल कोलैप्स। कल आप माँ बाप को आदर नहीं करोगे, भाई बहन के रिश्तों, मित्रों के रिश्तों को नहीं मानोगे, धर्म के रिश्तों को नहीं मानोगे। इसलिए जो संस्कार है, ये संस्कार देने की जिम्मेदारी, आप 5,000 साल पीछे चले जाइए, संस्कार देने का काम ये गुरुओं ने किया हुआ है। संस्कार देने का काम गुरुओं ने किया, संस्कार देने का काम
दादी ने किया, दादा ने किया है, माता पिता ने किया है। आज तो ऐसे हमारे घर बिछड़ रहे हैं, दादा दादी नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने काम में लगे हैं, और जिनको काम की जरूरत नहीं वो मोबाइल में लगे हैं। किसी को ये चिंता नहीं है। और आज के सिस्टम का अगर फायदा लेकर अगर महाराज साहब के व्याख्यान हो रहे हैं, पर एक बात है इसमें कि जो महत्वपूर्ण बात है कि महाराज साहब को भी व्याख्यान देते समय में अगर मेरे को मेरे ग्रैंडसन को सुनाना है तो महाराज साहब को उस क्वालिटी का ही व्याख्यान देना पड़ेगा। और अगर वो क्वालिटी के व्याख्यान नहीं देंगे तो वो सुनेगा नहीं आपकी। आज अगर मेरे घर के बच्चे अगर आने वाले मेहमानों की पैर छूते आज भी शर्म नहीं आती, रास्ते में हो या कहीं भी हो, क्या वो किसी भी समाज का हो। हमारे एडिटर मधुकर भावे आज नहीं हमारे, पर आज भी अगर वो आते हैं जब भी तो हमारे बच्चे उनके पैर छूते हैं। मेरा बेटा उनके पैर छूता है, मेरी बेटी उनके पैर छूती है। जहां भी महाराज साहब नजर आते हैं तो नागपुर से गुजरेंगे तो यहाँ क्या आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो जैनी नहीं है, वो महाराज साहब को वंदना करेंगे। ये केवल और केवल जिस वक्त में महाराज साहब का नाम मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मगर रायपुर से बिहार करते हुए नागपुर आ रहे थे, तो वो महाराज साहब रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एसटी का जो ड्राइवर था उसने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा और बोला माता जी प्रणाम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा क्या हो रहा है, चमत्कार पहली बार देख रहा हूँ। तो उसने बोला नहीं वो प्रीति सुधा जी माता जी थे ना, उनके कारण को ये सब समझ में आ गया कि जैन क्या होते हैं, जैन संस्कार क्या है। ये संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको जो कपड़े पहनना है पहनिए, जहां घूमना है घूमिए, सर नहीं ढकना है तो मत ढकिए। और संस्कार जो है, बेसिक जो वैल्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बेसिक वैल्यूज जो हमारे होने चाहिए, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर निसर्ग के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, अगर निसर्ग के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो क्या हो रहा है ये हम लोग भुगत रहे हैं आज। उसी प्रकार से अगर संस्कार को हमसे साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो मानवता समाप्त हो जाएगी। कोई रिश्ते नहीं रहेंगे, कोई रिश्ते नहीं रहेंगे, कोई नाते नहीं रहेंगे। ना आप होंगे ना मैं हूं, छोटी सी दुनिया बन जाएगी। और वो जो ऐसी दुनिया बनेगी जहां पर आप रहने योग्य नहीं रहो। मटेरियलिक जो वर्ल्ड है वो वहां तक ठीक है, और एक इसके बाद में उसका कोई आना नहीं रखता। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आज बात करने का मौका मिला। मैंने जो कुछ भी हमारे भगवान महावीर स्वामी जी को जो समझा है संक्षिप्त में बोलने का प्रयास, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, ना मैं उसका अधिकारी हूँ। और एक बात निश्चित है कि हम भगवान महावीर के तत्वों के माध्यम से जो कोई भी काम कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते, चाहे वो मैं हूँ, चाहे शांतिलाल जी हो, चाहे वो अपना फिरोदिया जी हो, चाहे वो सुरेश दादा हो, चाहे वो हेगड़े जी हो, या चाहे वो सिंघवी जी हो, सब आप अपने ढंग से काम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं सब गुरुवरों को वंदन करता हूँ, सब साध्वी जीवों को वंदन करता हूँ, सब उपाध्याय को भी वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ में मेरे जैन समाज की जो भाई और बहन हैं, इन भाइयों बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और एक ही बात कहता हूँ कि भगवान महावीर की जो प्रिंसिपल है वो लोगों के मन तक उतारिए। और जब जब भी आपको मौका मिलेगी, जब भी आपकी सिर गिनती होगी, इसको सेंसस बोलते हैं, उसके आगे विजय दर्डा के सामने जैन लिखिए जरूर। क्योंकि अगर आप जैन नहीं लिखोगे
तो भारत सरकार को तुम्हारी पॉपुलेशन ही नहीं समझ में आती। और अगर आपकी पॉपुलेशन नहीं समझ में आती, तो वो जो पैसा जो होता है अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटी कमीशन का, वो पैसा आपको नहीं मिलता। मैं आपको आज मेरे समाज के लोग यहाँ उपस्थित है, बताना चाहूँगा कि ये जो जैन समाज को अल्पसंख्यक का जो दर्जा मिलना चाहिए, उसकी जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के अंदर जिन्होंने योगदान दिया वो शांतिलाल जी बुत्था भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा उस समय की जो गवर्नमेंट थी उनको, कि उन्होंने वो निर्णय लिया। उन्होंने कैसा निर्णय लिया, कैसा किया, कभी और बताऊँगा। कि वो बताऊँगा तो उसमें प्रशंसा का भाव आएगा। और एक है कि समाज को के लिए बहुत अच्छा काम हुआ वो। मैं फिर एक बार आप सबको वंदन करता हूँ और भगवान महावीर जन्मोत्सव के अवसर पर डॉक्टर पापनाथ जी ने मुझे याद किया। उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय जिनेंद्र।